Hello everyone, welcome back to our channel. Today there is a big update regarding the HS first year admission for the session 25-26. अगर आपने क्लास 10 पास किया है किसी भी बोर्ड से, सेबा हो या CBSE या कोई और रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आप असम की किसी हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो क्लास 11 के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और एडमिशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट्स को जानिए। दर्पण पोर्टल ओपन होने वाला है डेट 17 से, और एडमिशन जो है ओनली ऑनलाइन ही होगा। असम काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिस में स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन का रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दिया गया है। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जानना है हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला जानते हैं कि दर्पण पोर्टल कौन सा तारीख से शुरू होगा। क्लास 11 का या HS फर्स्ट ईयर का एडमिशन पोर्टल जो है ये शुरू होगा डेट 17 अप्रैल 2025 से, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ ये क्लास 11 का जो एडमिशन प्रोसेस जो है ऑफलाइन प्रोसेस नहीं हो सकता या किसी ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं चलेगा। सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस, वो भी सिर्फ दर्पण पोर्टल के थ्रू से ही होगा, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट दिया गया है दर्पण के द्वारा, दैट इज़ फ्रॉम 17 अप्रैल 2025 से लेके 24 अप्रैल 2025 तक स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो खुला रहेगा। दैन 25 अप्रैल से 26 अप्रैल के अंदर मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होगा इंस्टीट्यूशन के द्वारा। दैन 27 अप्रैल सुबह 10 बजे को मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होगा। दैन 27 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल 2025 तक स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन पे आप लोग को एडमिशन लेना है। दैन 30 अप्रैल से 10 मई के अंदर जो स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया है उस इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन लेना है, ठीक है। दैन इसके साथ और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है इस नोटिफिकेशन में, जो स्टूडेंट को जानना है वो जान लेते हैं इस वीडियो में। दैट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ एन एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू दर्पण पोर्टल। एडमिशन का जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल दर्पण के थ्रू ही आप लोग को सबमिट करना है। Then a student can apply up to maximum of 5 numbers of application। मतलब जो एप्लीकेंट जो है, जो स्टूडेंट जो है वो 5 इंस्टीट्यूशन तक अप्लाई कर सकता है। मतलब एक स्टूडेंट 5 स्कूल या कॉलेजेस को अप्लाई कर सकता है इस पोर्टल के द्वारा। Then third point है to edit profile of a student, he or she can visit the profile tab in the student dashboard before preparation of selection list by the institution. The profile of student can be edited only once। मतलब प्रिपरेशन होने से पहले, जैसे कि 25 को स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, तो 25 से पहले स्टूडेंट को एक मौका दिया जाएगा अपना प्रोफाइल या कोई भी जो फिल किया हुआ डिटेल जो है उसको एडिट करने का। जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा या पब्लिश हो जाएगा तो स्टूडेंट को प्रोफाइल एडिट नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है द पब्लिश सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू HS फर्स्ट ईयर will be made available in the Darpal portal for the students. The student will be notified of their selection through SMS। अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपका जो सिलेक्शन होता है या वेटिंग लिस्ट जो है वो आपका SMS द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अप्रूव ओनली वन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन यूजिंग देयर लॉगिन ID in the portal। The candidate must take admission in the institution concerned within the stipulated time before to complete the admission process। अगर स्टूडेंट का जो पब्लिकेशन लिस्ट जो है इसको जो है स्टूडेंट अप्रूव करना है अपना स्टूडेंट लॉगिन ID के द्वारा
और कैंडिडेट जो है उसी इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव किया है उसी पे ही आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। ए स्टूडेंट नंबर पॉइंट नंबर 6 जो है, ए स्टूडेंट विल बी एबल टू चेंज देयर प्रेफरेंस सब्जेक्ट स्ट्रीम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। Student will be able to change their preference subject or stream at the time of admission, and the institution concerned will have to update their same in the portal on the day of admission. अगर आपने रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट जो चूज़ किया है या स्ट्रीम जो सेलेक्ट किया है वो बदलना चाहते हो तो एडमिशन के दिन ही इंस्टीट्यूशन को बोलना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन आपके लिए वो बदल के देगा। ठीक है। देन पॉइंट नंबर 7 जो है, इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट accept the admission offer within stipulated time, the student will be removed from selection list with information through SMS। अगर selection list के जो दिया हुआ है उसके टाइम के अंदर आप लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन का ऑफ़र, तो आपको सिलेक्शन लिस्ट से हटा दिया जाएगा ऑटोमेटिक फ्रॉम द पोर्टल लिस्ट, और इसका इन्फॉर्मेशन आपको SMS के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, if a student does not apply or select any institution within stipulated time of opening of Darpan portal, the student names or profile will be disabled on the portal with information through SMS। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कॉलेज स्कूल सेलेक्ट नहीं किया है तो आपका जो दर्पण का प्रोफाइल जो है वो डिसेबल किया जाएगा और उसका भी इंफॉर्मेशन आपको SMS में दिया जाएगा। Then point number 9, mobile number should be unique for registration of student on Darpan portal. Same mobile number cannot use for multiple applicant। अगर आपको दर्पण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना एक खुद का एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है कि एक मोबाइल नंबर से 2-3 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, हर स्टूडेंट का अलग अलग मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10, issuance of GAPS permission certificate from ASSEB Division 2nd for admission into HS first year class has been discontinued from the session 25-26. Students are advised to consult with institution for their eligibility for admission। लास्ट टाइम जो गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके जो एडमिशन लेता है वो इस साल से डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी इस बार कोई गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, अपना जो इंस्टीट्यूशन है वही डिसाइड करेगा कौन एलिजिबल है नहीं है, कौन मेरिट लिस्ट में डालेगा या नहीं डालेगा। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अप्लाई करना है। अगर आप इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आप लोग का नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में इंस्टीट्यूशन डाल देंगे। तो मतलब फुल एंड फाइनल डिसीजन जो है वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर दिया गया है, गैप सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है इसमें। And one more thing, that registration process for the session 25-26 is scheduled in the month of June 2025। एडमिशन के बाद जो काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा जून महीने पे 2025 का। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है CBI स्टूडेंट का है और इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो इस नोटिफिकेशन पे है। तो फ़िलहाल आप लोग को ये जानने का इतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को जानना है तो दर्पण का वेबसाइट में जाना और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा और आप लोग को कुछ हेल्प मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। Thank you everyone, thank you very much, and please subscribe to our channel for more updates regarding the latest update and informations. Thank you very much.